फ्रेंड, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हम भी अपने काम में व्यस्त हैं फ्रेंड। तो आप लोगों के साथ में शेयर करते ये देखिए, ये साड़ी पिको फॉल करनी, फॉल लगा दिए हैं, जा रहे थे पिको करने, तो हमने कहा कि वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एक ये वाली साड़ी है, इसमें भी पिको फॉल करना, अभी इसमें फॉल वगैरह कुछ नहीं लगाए हैं, पहले पिको कर लेंगे उसके बाद में फॉल लगाएंगे। तो दोनों साड़ी को पिको फॉल करके रेडी कर देते हैं, उसके बाद में ब्लाउज स्टिच करना है। तो इसकी स्टिचिंग और कटिंग जब हम करेंगे तो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, आगे आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम साड़ी में पिको कर रहे थे और फॉल भी लगाना था, तो हम आप लोगों से यहाँ पर बातें करते हैं। आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि अगर हम कुछ करने की ठान लेते हैं तो हमें हमारे मतलब कि कितना भी तकलीफ़ हो, दर्द हो, कुछ भी हो, हम अपने काम को टाइम से करके दे देते हैं। ये 2 साड़ी पिको फॉल करनी थी, तो आज हमने दोपहर में ये दोनों साड़ी में पिको फॉल करके दे दी। और आपको बता दें कि कम से कम 8 ब्लाउज़, 2 सूट, इतने मतलब कि कपड़े आए हुए हैं, हमें स्टिच करके देना है। वो भी 30 तारीख तक में बोले हैं, जिनकी मतलब है कपड़े, वो बोल रहे थे 30 तारीख तक करके दे दीजिएगा। तो 8 ब्लाउज़ और 2 सूट इतना कंप्लीट करना है। तो सोचिए, घर के काम के साथ साथ छोटा बच्चा है, सबसे ज़्यादा तो हमारा बच्चा हमें परेशान करता है, जिसके कारण हम कुछ भी काम नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हम कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो मतलब कि अपना शुरू हो जाती है, उसको भी काम करना होता है, वही काम जो हम करेंगे उसको भी वही सारा काम करना होता है। तो इस वजह से हमारा काम डिले हो जाता है। लेकिन अब आलस को त्याग करके फ्रेंड, और हमारी तो इस टाइम पे तबीयत भी ठीक नहीं है, जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, आप लोगों से बताया था हमने, उसकी वजह से हमारे मतलब कि जॉइंट, हर जहाँ जॉइंट है वहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा होता है। आज हमने 2 साड़ी में फॉल पिको किया, तो हमारे हाथ में आज दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे करके कम, अगर एक दिन में एक ब्लाउज़ स्टिच करेंगे तो हम इजीली अपना मतलब कि काम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से एक हाउसवाइफ अगर चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। हमें करने के मतलब करने की हमारे अंदर वो होनी चाहिए कि हाँ, हमें ये काम करके फिनिश करके देना है। और फ्रेंड, आप यकीन नहीं मानोगे, जब हम कुछ काम करते हैं और काम, मेहनत तो हमें लगती है, हमें मेहनत बहुत करना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए। इसलिए हमें कहीं से कोई भी मतलब पैसा देने वाला नहीं है। अगर जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक, और मेहनत के बाद जब हमें उसका फल मिलता है फ्रेंड, हमें जब पैसे मिलते हैं तो उस पैसे को पा करके जो सुकून मिलता है तो वो और कहीं नहीं होता है। इस तरह से हर हाउस वाइफ को करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए फ्रेंड। इतनी महंगाई के समय में अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के हमें कहीं से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ये इस टाइम पे हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो शिवी के पापा की और शिवी की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। रात के टाइम में फ्रेंड, सुबह दिन में टाइम नहीं मिला, तो रात के टाइम में हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। हम आप लोगों से यह कह रहे थे कि बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम मेहनत करेंगे फ्रेंड, तो एक दिन अपनी किस्मत को ज़रूर बदल लेंगे। और हमें मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और हमें अच्छा अच्छा सीखने की ज़रूरत है, अच्छा अच्छा करने की ज़रूरत होती है। तो जब हम अच्छा सीखेंगे और अच्छा करके देने की कोशिश करेंगे फ्रेंड, तो हमारे कस्टमर भी बढ़ेंगे और हमारा काम भी आगे बढ़ेगा, और हम 2 पैसे और एक्स्ट्रा कमा पाएंगे। तो इस तरह से अगर हम मेहनत करेंगे फ्रेंड, हमें किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने खुद की खुशी के लिए, खुद के शौक़ के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अगर हम मेहनत करेंगे और 2 पैसे अपने पास इकट्ठा करके रखे रहेंगे फ्रेंड, तो हम कहीं लेकर के नहीं जाते। हमारे जैसे जो हाउसवाइफ है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, वो अपने जो पैसे होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो अपने घर गृहस्थी के कामों में ही लगाती हैं, कहीं और नहीं लेके जाती हैं। तो इसी तरह से
हर लड़की को, हर हाउसवाइफ को करना ही पड़ता है और करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए कोई और नहीं करने आएगा। हमें और हमारे आने वाले भविष्य को अगर उज्जवल बनाना है तो मेहनत और संघर्ष से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मतलब कि काम करके और मेहनत में हमें जो चीज़ें आती हैं करनी, जैसे कि डोरमेट वगैरह बनाना आता है, सिलाई आता है, बुनाई आता है, कढ़ाई आता है। फ्रेंड, आप जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, जो काम आपको करने में खुशी मिलती है, जो काम आप करना चाहते हो, उस काम को करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसी तरह से हम आप लोगों से बहुत सारी बातें कर लिए। आप लोग बताइएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा हमारी वीडियो को। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हम कर लिए आप लोगों से। फ्रेंड, आप लोग भी हमें कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को हमारी बातें कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करते कि अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। इसी तरह से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जब आप आगे बढ़ोगे फ्रेंड, आपको ऊंचाई पर देख के लोग आपके ऊपर टिप्पणी बहुत करेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आपके पीछे का जो संघर्ष है, जो आपने तपस्या की है उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, उसको कोई नहीं जान सकता। फ्रेंड, जो आपने संघर्ष किया है, जो दिन रात आप किसी भी काम को करने में आपने बिताया है, व्यतीत किया है, उस काम को कोई नहीं समझेगा। लेकिन आप अगर अच्छा पहन रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, तो वो दुनिया को दिखता है। और आपको पता है, बाहरी इंसान तो कम, घर के लोगों को ही ज़्यादा दिक्कत होती है। ये चीज़ हमने बहुत करीब से देखा है कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छी लाइफ जीते हैं, तो हमारे जो अपने होते हैं वो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये ऐसे से ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि पता है, दुनिया हमेशा यही सोचती है कि आप उनसे नीचे रहिए, आप कभी उनकी बराबरी पे ना जा पाइए। लेकिन कहते हैं ना कि जो लोग अच्छे होते हैं और जो लोग मेहनत करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, तो भले ही देर से ही सही पर उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है और वो आगे बढ़ के दिखाते हैं। और हमने भी बहुत कुछ सोच करके रखा है। अगर ईश्वर का साथ और सपोर्ट रहा, आप लोगों का प्यार रहा फ्रेंड, तो हम भी बहुत कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत तो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, अपने पैरों पे ज़रूर खड़े होकर दिखाएंगे। फ्रेंड, आपको पता है, हमारे घर में मतलब हमारे जो हस्बैंड है वो बोलते हैं कि तुम जिस चीज़ के पीछे पड़ जाती हो वो काम करके रहती हो। तो हमने एक चीज़ को अपना टारगेट बनाया है और आशा करते हैं कि आने वाले साल में वो चीज़ें हमारी पूरी हो जाए। तो इस तरह से अभी नहीं बताएंगे फ्रेंड। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ पहले बता दीजिए तो वो काम पूरा नहीं होता है, इसलिए हम अभी नहीं बताएंगे। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तब हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और ये वाली साड़ी जल्दी से पीको करने के बाद में अभी हमें इसमें फॉल भी लगाना है, तो हम इधर से उधर अपनी ट्राइपॉड को भी कर रहे हैं। और पहले हमने इस वाली साड़ी में यहाँ पे पीको कर लिया था फ्रेंड। उसके बाद में यहाँ पर फॉल लगाने के लिए हम आए थे और यहाँ फॉल हम यहाँ मशीन से, एक साइड में मशीन से फॉल लगाए थे, दूसरी साइड में हाथ से लगाए थे। तो यहाँ हम बेड के ऊपर बैठ करके फॉल लगा रहे हैं। आप लोग बताइए आप लोग किस तरह से फॉल लगाते हैं। और फ्रेंड, अगर हम घर बैठे 2 पैसे कमा रहे हैं तो इससे अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं है, हम अपने घर को भी संभाल सकते हैं, अपने बच्चे को भी संभाल सकते हैं और साथ ही 2 पैसे कमा भी सकते हैं। भले ही वो पैसे कम क्यों ना हो, तो हम कमा तो रहे हैं ना, भले ही डेली के 100 से 200 रुपये ही कमा रहे हो, लेकिन हम घर बैठे अगर कमा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है फ्रेंड। इधर उधर बैठ के अपना टाइम व्यतीत करने से अच्छा है कि अपने काम में लगे रहिए। और अभी हमने मतलब कि ये क्लिप जब हमने बनाई, इसके पहले हमने सिंघाड़े का अचार बनाया था, तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किए हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम आप लोगों को मतलब जिस तरह से हमने बताया आप लोगों को शेयर करेंगे। और वो अचार हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता फ्रेंड, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इस टाइम पे सिंघाड़ा जो होता है वो चल रहा है, सिंघाड़े का सीज़न है और इस टाइम पे सिंघाड़ा बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड,
आप लोग चाहेंगे तो अगर कमेंट करेंगे तो हम आप लोगों को सिंघाड़े का अचार बना करके शेयर करेंगे। अभी तो हम बना चुके हैं, लेकिन फिर जल्दी ही हमारे यहाँ वो ख़त्म हो जाता है। सिंघाड़े का अचार हमारे घर में सभी को पसंद है, शिवी के पापा को, शिवी को, मम्मी को और हमको, चारों लोगों को। तो हम लोग खा के अगर ख़त्म कर देंगे, आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों के लिए स्पेशली हम सिंघाड़े की अचार किस तरह से बनाते हैं वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किस चीज़ में रुचि है। फ्रेंड, आजकल पता है अचार की भी मतलब कि वो ऑनलाइन जो होता है क्या सेल, ऑनलाइन सेल, बहुत से लोग अचार, बरी, ये सारी चीज़ों की सेल करने लगे ऑनलाइन। जो एक है यूट्यूब पर ही हमने देखा है, वो अपने अचार को सेल करती हैं ऑनलाइन। तो आप लोग अगर कहेंगे तो हम आप लोगों को रेसिपी बताएंगे और आप लोग चाहे तो उस तरह से बना करके मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए सिंघाड़े का अचार 5 महीने 6 महीने से मतलब कि ख़राब होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि सिंघाड़े का अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। इस वजह से हम कम से कम 5-6 महीने तो इजीली चल जाएगा। तो आप लोग अगर इस तरह से बनाएंगे तो आप लोग बताइएगा कि कमेंट करके बताइएगा, तो हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे।